हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे गलियों में जब आप गाड़ी को चला रहे हैं, मतलब कम स्पेस है वहां पर, तो वहां पर आपको गाड़ी को किस तरह से मोड़ना है, कंट्रोल करना है। और अगर आपको मोड़ने की जरूरत पड़ गई वहां पे, मतलब टर्न लेना अलग चीज होती है, मोड़ना अलग चीज है, तो वहां पर क्या क्या सावधानी आपको रखनी है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखिए, ऐसी गलियां जैसे आपको सामने दिख रही हैं, इनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पर जो है जब भीड़ होती है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट से गाड़ियां निकलती हैं, तो वहां पर स्पेस हमें कम मिलता है। अब मेन रोड में स्पेस काफी खुला खुला दिखता है, वहां पर गाड़ी चलाना थोड़ा आसान होता है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है कि भाई अगर साइड का आपने जजमेंट अच्छे से नहीं लिया या गाड़ी मोड़ते समय अच्छे से अपनी गाड़ी को नहीं मोड़ा, तो हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा बार गाड़ी को रिवर्स करना पड़ जाए। तो उस चीज के लिए आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है, और थोड़ा बहुत स्पीड ब्रेकर का भी हम देखेंगे कि स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते हुए आपको क्या सावधानियां रखनी है और कौन से गियर में आपको स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करना है। अब सबसे पहले देखिए, जब भी गाड़ी को आप पिक कर रहे हैं, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्लच कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप क्लच को अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिक्कत आपको बार बार निकल के आती रहेगी। तो चाहे गाड़ी शुरू करना है, चाहे गाड़ी को मोड़ना है, टर्न लेना है, रिवर्स करना है, क्लच को आपको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना है। जितना प्यार से आप क्लच को दबाते हैं, उतने ही प्यार से आपको क्लच को रिलीज भी करना है, जिससे कि दिक्कत निकल के नहीं आएगी और अच्छे से आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकेंगे। तो अब इन गलियों में ही आगे चलते हैं, टर्न वगैरह का भी देखेंगे हम कि कैसे कैसे आपको सही तरीके से टर्न लेना है, स्पेशली जब ब्लाइंड स्पॉट बनता है। अब ब्लाइंड स्पॉट ये जो ए पिलर है इसकी वजह से बनता है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब देखिए, क्लच को मैं धीरे धीरे रिलीज करूंगा, साइड से गाड़ियां निकल रही तो उनका भी मुझे ध्यान रखना है। जब भी आप रोड पे मर्ज होते हैं तो जो पीछे से गाड़ियां आ रही हैं उन पे आपको ध्यान देना है कि भाई कहीं वो ज्यादा आपकी तरफ ना हो, वरना आपकी गाड़ी टच हो सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जगह गाड़ियां हैं, थोड़ा सा जो है आपको छोटे गियर में चलना पड़ेगा, मतलब फोर्थ गियर पे गाड़ी को मत चलाइए, थर्ड में रखिए, और अगर और ज्यादा भीड़ है तो आप सेकंड में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ गाड़ी है, धीरे धीरे मैं जजमेंट लेते हुए गाड़ी को चलाऊंगा, ये देखिए। और अब यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न लेना है। अब लेफ्ट टर्न में देखिए स्कूटी भी खड़ी है, उसके आगे से मुझे टर्न लेना है थोड़ा सा। अब यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है, ये जो वॉल है इसके कारण, ये देखिए। तो गाड़ी को रोक लूंगा, पहले जो गुजर रहा है उसको जाने दूंगा। अब देखिए, धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ूंगा और क्लच आप देख सकते हैं तब रिलीज करूंगा जब गाड़ी का फेस मुड़ जाएगा, ये देखिए। और ऐसे में ना टर्न लेना काफी आसान होता है। अगर आप गियर में गाड़ी को रखेंगे तो आपको एक मिनिमम स्पीड रखनी पड़ेगी, जो कि काफी मुश्किल हो जाता है जब आप कहीं कंजेस्टेड स्पेस में गाड़ी को एंटर करवा रहे हैं। अब यहाँ आगे पे एक स्पीड ब्रेकर है, तो स्पीड ब्रेकर पे जब भी आप अप्रोच कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए, जिस भी गियर में आप हैं, अगर आप बड़े गियर में तो एक गियर डाउनशिफ्ट कर लीजिए और हल्का सा ब्रेक लेके गाड़ी को स्लो करिए। अगर गाड़ी का मोमेंटम टूट रहा है, गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, तो क्लच दबा दीजिए, और जैसे ही गाड़ी के फ्रंट टायर जो है स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करेंगे, उसके बाद आप क्लच को रिलीज कर सकते हैं, जिसके बाद स्मूथली आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर जाएगी। ऐसे में आपको दिक्कत निकल के नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, स्पीड ब्रेकर है, ब्रेक लिया, क्लच दबाया और देखिए धीरे से क्रॉस कर लिया। अब ऐसे टर्न्स पे देखिए, जैसे टी जंक्शन है गलियों में, तो यहाँ पर अचानक गाड़ी आ सकती है कुछ इस तरह से, तो आप अपनी गाड़ी को रोक लीजिए, जबरदस्ती एक बार में निकालने की कोशिश ना करें। बगल में देख सकते हैं काफी क्लोज निकली है गाड़ी, और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ऑब्जेक्ट है ना, तो धीरे धीरे पहले आप स्पेस चेक करिए कि भाई क्या मेरी गाड़ी निकल जाएगी, और अगर निकल जाएगी तो आप धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाइए। तो जल्दबाजी कहीं पर भी आप कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जल्दबाजी में होता क्या है, कई बार हम मिसजज कर देते हैं किसी किसी चीज को। तो आपको बहुत ही स्लो निकालना है अपनी गाड़ी को। देखिए, हमें धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा, स्टीयरिंग को धीरे धीरे काटा, और ये देखिए बड़े प्यार से मेरी गाड़ी क्रॉस होगी। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा स्लो चलूंगा, क्योंकि दोनों तरफ ऑब्जेक्ट हैं, लेफ्ट में मूविंग ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, पहले गाड़ी को क्रॉस होने दिया, उसके बाद में गाड़ी को दूसरी तरफ ले जाके और बगल में आराम से क्रॉस कर दिया। तो इस तरह से ही आपको गाड़ी को चलाना है, गली में जल्दबाजी नहीं करनी है। चाहे हाईवे भी हो, वहां पर भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बट गलियों में क्या है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहता है कई बार। तो आप चेक कर लीजिए कि सामने वाले के पास स्पेस है या नहीं है। अगर उसके पास स्पेस नहीं है तो आप रुक जाइए, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई अगर समझदारी दिखाएगा। अब देखिए, टर्न लिया मैंने, तो भाई दोनों के लिए आसान रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, गाड़ी को मोड़ता हूं मैं, तो अगर आप कम जगह में भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि गाड़ी मोड़ते समय आगे पीछे आप जब उस जगह पे एंटर हो रहे तो आपको देख लेना है कि कहीं कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है। अब यहाँ पर मैं रिवर्स करूंगा, देखिए मिरर कंटिन्यू में चेक कर रहा हूँ दोनों साइड के, ये देखिए, क्योंकि बगल में कार है ना, साइड भी टच हो सकती है। अब धीरे धीरे देखिए, क्लच और ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को मैं रिवर्स कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्सेलरेटर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी क्लच कंट्रोल काम आता है। ये देखिए, स्टीयरिंग को पूरा टर्न करूंगा और देखिए हल्का सा एक्सेलरेट करा, और थोड़ा जगह कम है ना, तो एक बार और मुझे रिवर्स करना पड़ेगा हल्का सा। ये
और अब जो है मेरी गाड़ी टर्न हो जाएगी। तो चाहे कैसी भी गली हो, अभी इससे भी ज़्यादा संकरी जगह में मैं गाड़ी को रिवर्स करके आपको बताऊंगा कि क्या आपको सावधानियां रखनी है। एक्सेलरेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है जब आप रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि रिवर्स में क्या होता है कि गाड़ी कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जो नए गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो वहां पर जो है आपको ब्रेक और क्लच की मदद से ही गाड़ी को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये तो फ्लैट सरफेस था। कई जगह क्या होता है कि पीछे जो है स्पेस नहीं होता, वॉल होती है, या फिर पीछे जो है थोड़ा सा स्लोप होता है, तो आपकी गाड़ी पीछे खड्डे में भी गिर सकती है या फिर वॉल से टकरा सकती है। अब देखिए यहाँ पर मैं कम स्पेस में गाड़ी को मोड़ के दिखाऊंगा आपको। अब अगर ऐसी कोई संकरी जगह है तो वहां पर आपको क्या करना है, अपोजिट साइड का स्पेस, जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड का पूरा स्पेस यूज करूंगा, क्योंकि राइट तरफ जो है मुझे गाड़ी को मोड़ना है। अब देखिए, अब राइट तरफ आप देखेंगे कितना कम स्पेस है। जब मैं गाड़ी को मोड़ूंगा तब आप देखेगा, धीरे धीरे हल्का हल्का आगे गाड़ी को आगे बढ़ाए, स्टीयरिंग को मोड़ा। देखिए अब यहाँ पर वॉल आ चुकी है ना, जितना हो सकता है मैं कोने पे ले जाऊंगा गाड़ी को। अब स्टीयरिंग को पूरा अपोजिट कट करा और धीरे धीरे मिरर की हेल्प से टायर पे मैं सेट कर दूंगा मिरर को। ये बहुत अच्छी टेक्निक है जब भी आप रिवर्स कर रहे हैं या कॉर्नर में पार्किंग कर रहे हैं। देखिए टायर पे मेरी नजर है और शायद एक दो बार मुझे आगे पीछे करना पड़ सकता है, बट धीरे धीरे मैं ये चीज करूंगा, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। और एक बार में ही गाड़ी आराम से मुड़ गई। तो स्पेस कम भी है, कोई बात नहीं, आपको शायद 2 या 3 बार रिवर्स करने में लग सकते हैं, बट ये कि आपकी गाड़ी फंसेगी नहीं। अब यहाँ पर देखिए मैं परपेंडिकुलर पार्किंग करके बताता हूँ आपको। जब आप किसी गाड़ी के बगल में लगा रहे हैं एकदम और कम स्पेस में आपको लगाना है, तो बी पिलर मैच करिए उसकी टेल लाइट से कॉर्नर वाली, और अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को अपोजिट कट करिए। और यही टेल लाइट आपको जो बी पिलर आपने मैच करा है उस साइड वाले मिरर में ही विजिबल होनी चाहिए। अब देखिए ये बी पिलर मैच करा, तो अब लेफ्ट वाले मिरर पे ही टेल लाइट को देखूंगा। ये देखिए अब ये विजिबल हो चुकी है। अब स्टीयरिंग को पूरा अपोजिट टर्न करा और देखिए धीरे धीरे रिवर्स करूंगा। जब मुझे लग जाएगा मेरी गाड़ी बिल्कुल पैरेलल आ चुकी है बगल वाली गाड़ी के, तो मैं स्टीयरिंग को सीधा कर दूंगा। तो ऐसे में ना आप कम जगह में अपनी गाड़ी को लगा सकते हैं। अभी बगल वाली गाड़ी थोड़ा सा एंगल में खड़ी है, तो मेरी गाड़ी भी उस हिसाब से बिल्कुल एंगल में जाके खड़ी हुई है। तो इस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को परपेंडिकुलर पार्क भी कर सकते हैं संकरी जगह में। अगर आपको स्पेस मिल रहा है वहां पे आपकी गाड़ी एंटर हो सकती है, तो आप इस टेक्निक से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि टर्न लेते हुए, रिवर्स करते हुए आपको क्लच का यूज करना ही करना है। अब स्पीड ब्रेकर के बारे में बात करते हैं। देखिए जब भी स्पीड ब्रेकर में आप अप्रोच कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर स्पीड ब्रेकर छोटा है, आपकी स्पीड ज्यादा नहीं टूट रही है, तो आप सेम गियर में कंटिन्यू कर सकते हैं सिर्फ ब्रेक की मदद से। बट अगर आपकी स्पीड टूट रही है ज्यादा, आपकी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, तो आप क्या करिए, ब्रेक लेने के बाद एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए या क्लच को होल्ड करके रखिए, मतलब पूरा क्लच प्रेस करिए। जब आपके फ्रंट के 2 टायर क्रॉस कर जाएंगे स्पीड ब्रेकर को, उसके बाद धीरे धीरे क्लच को रिलीज करिए और गाड़ी को गियर पे आने दीजिए। उससे क्या फायदा मिलेगा कि आपकी गाड़ी का मोमेंटम नहीं टूटेगा और गाड़ी बंद भी नहीं होगी। अब यहाँ पर आगे पे देखिएगा स्पीड ब्रेकर है, तो वहां पर जो है मैं ब्रेक लेके पहले और फिर क्लच का यूज करूंगा, जिसके बाद काफी आसानी रहेगी। अब देखिए ब्रेक यूज करा और क्लच दबाया, एक डाउन शिफ्ट करा और देखिए क्लच को रिलीज तब करूंगा जब फ्रंट के टायर क्रॉस हो जाएंगे। अब दोबारा एक स्पीड ब्रेकर है, ये रहेगी। तो ऐसे में काफी आसानी रहती है, आप बड़े प्यार से जो है अपनी गाड़ी को किसी भी स्पीड ब्रेकर से क्रॉस करवा सकते हैं, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ऐसे ही आपको ड्राइव करते रहना है। इसमें क्या रहता है कि आपकी गाड़ी बंद नहीं होती है। जो कई लोगों को शिकायत आती थी कि भाई स्पीड ब्रेकर से जब हम क्रॉस करते हैं तो हमारी गाड़ी जो है झटके से बंद हो जाती है या फिर पावर ही नहीं रहती है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप सेम गियर में कंटिन्यू कर रहे होते हैं, या तो आप क्लच की मदद से गाड़ी को ओवर ड्राइव कर रहे होंगे, या फिर जो आप डाउन शिफ्ट ही नहीं करेंगे तो दिक्कत निकल के आएगी। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पे ब्लाइंड स्पॉट सा बनेगा, तो गाड़ी को स्लो करिए, पहले आप चेक करिए कि कोई गाड़ी तेज स्पीड से तो नहीं आ रही है। आप देखिए अपोजिट चेक करा और फिर अपनी साइड पे धीरे धीरे गाड़ी को बाहर निकालना स्टार्ट करा। तो क्लच के साथ आप अगर अपनी गाड़ी को मुश्किल समय में कंट्रोल करेंगे तो आपको काफी ज्यादा आसानी रहेगी और दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो यही चीजें आपको फॉलो करनी है गाड़ी चलाते हुए जब आप संकरी जगह में कहीं एंटर हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगल बगल दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि भाई मेरी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, तो आप थर्ड गियर में आ जाइए, ठीक है ना। ये थर्ड गियर सबसे बढ़िया होता है गली में चलने के लिए। और अगर आपको और भी ज्यादा घबराहट हो रही है, कहीं आप बाल बचे हैं, मतलब एक गाड़ी बगल से निकली और आपको जो है एकदम से एंजाइटी हो जाए, तो आप अपनी गाड़ी को कुछ देर के लिए साइड में लगा लीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए रोक लीजिए, उसके बाद दोबारा ड्राइव करना स्टार्ट करिए। क्योंकि जब ज्यादा एंजाइटी हो जाती है उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे ना ड्राइव करना, तो आप थोड़ा बहुत गलती कर सकते हैं।
तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए थोड़ी देर आप गहरी सांस लीजिए, गाड़ी को साइड में करिए और उसके बाद दोबारा से ड्राइव करना स्टार्ट करिए। क्योंकि ये चीज़ होती है, जो नए नए सीख रहे हैं ना, कई बार क्या होता है कोई गाड़ी अगर स्पीड से निकल रही है और वो तो अपने आप बच जाएगा, बट क्या है कि हमें ज़्यादा घबराहट हो जाती है। तो वो चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना होगा, जो कि धीरे धीरे आता है जब आप रेगुलर ड्राइव करते हैं। अब हाईवे पे भी जाएंगे, एक टर्न हम हाईवे पर भी देखेंगे कि हाईवे पे भी क्लच को कैसे कंट्रोल करना है। अभी ये गलियां हैं, जैसी ये गलियां खत्म होगी हम जो है मेन हाईवे पे एंटर होंगे और वहां पर मैं टर्न करते हुए आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट टेक्निक, जो कि यही है कि भाई क्लच को आपको यूज करना है अच्छे से। चाहे आपको रोड खाली भी दिख रही है, आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि क्लच पे आपका अच्छे से पैर जो है सेट हो जाएगा। अब देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, पहले मैं रोक लूंगा। देखिए थोड़ा सा स्लो करा, डाउन शिफ्ट करा और बस आराम से। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप गाड़ी लेके रोड पे निकल रहे हैं ना, तो ये चीज़ तो भूल जाइए कि आपको हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में गाड़ी को चलाना है। क्योंकि देखिए कोई कभी भी लेफ्ट राइट हो सकता है। देखिए सामने स्कूटी, तो आपको जो है सामने वाले का भी ध्यान रखना है। अगर उसकी भी गलती है तो भी भाई कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि हमें अपनी गाड़ी को थोड़ा सेफ तरीके से चलाना है। अब आगे पे हम थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाली जगह से टर्न लेने की कोशिश करेंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम निकल के आती है। कहीं पर भी आप जैसे अप्रोच कर रहे हैं, सबसे पहले टर्न लेने से पहले स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी देखिए मैं गाड़ी को स्लो कर रहा हूँ, एक डाउन शिफ्ट कर लिया। अब आगे से मुझे जो है राइट की तरफ मुड़ना है। अगर भीड़ होगी तो वहां पर आप देखिए किस तरह से गाड़ी को कंट्रोल करना है। देखिए अभी मैं स्पीड को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, ज़्यादा अगर स्पीड रहेगी तो मुझे ज़्यादा तेज़ ब्रेक लेने होंगे, जो कि सही चीज़ नहीं है। पहले ही आप टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करिए अगर आपके पीछे गाड़ी है। अब देखिए राइट में मुड़ना है, ब्रेक लिया, लास्ट में क्लच दबा के गाड़ी को लगभग न्यूट्रल कर दिया है मैंने। अब देखिए धीरे धीरे गाड़ी को, इस टाइम मैं गियर पे नहीं बढ़ा सकता हूँ। देखिए क्लच की मदद से धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ूंगा और बगल में चेक भी करता रहूंगा जो गाड़ियाँ स्पीड से आ रही हैं। देखिए अब देखिए क्लच में रिलीज तब करूंगा जब मेरी गाड़ी का फेस टर्न हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट गियर में गाड़ी है। देखिए इस तरह के बाइक वालों को आपको बचाना है। अब क्लच अब रिलीज करा, देखिए मैंने, जब गाड़ी का फेस टर्न हो गया। तो इस हिसाब से आपको टर्न लेना है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और छोटे गियर में कोशिश करें, इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस भी बना रहता है, गाड़ी वाइब्रेट नहीं करती है और ना ही झटके से बंद होती है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप टर्न ले रहे हैं या गली में रिवर्स कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी टॉपिक है जो आपको परेशान करता है, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and drive safe।